नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे दो थियरम। और ये थियरम का क्या काम है? थियरम का ये काम है कि आपको कोई एक नंबर दिया होगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। और आपको उस रैशनल नंबर को बिना सॉल्व किए ये बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ नंबर्स लिखता हूँ और देखते हैं इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी इन नंबर्स को देखो, ये जो मैंने नंबर्स लिखे 3 नंबर, ठीक है, 0.375, 0.104 और 0.0875, ठीक है। इस नंबर को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ? 0.375 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 375 अपॉन 1000, है कि नहीं। मैं कोई भी ऐसे नंबर को 375 अपॉन 1000 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कोई नंबर अपॉन 10 के कोई पावर में लिखता हूँ तो आपको सिर्फ डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करना होता है। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। सिमिलरली क्या मैं इस नंबर को भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 100, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस नंबर को भी मैं कुछ इसी प्रकार से 10 की मदद से लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब इतना ज़ीरोज़ लिखने से अच्छा है कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, 375 अपॉन 10 टू द पावर 3 यानी 10 क्यूब, 104 अपॉन 10 टू द पावर 3 यानी 10 क्यूब, और ये बन जाएगा 875 अपॉन 10 टू द पावर 4, ठीक है। इतना चीज़ हमें समझ में आता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है। 10 क्या होता है दोस्तों? 10 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो हमें पता है कि 10 के दो ही प्राइम फैक्टर्स है, 2 और 5, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर करता हूँ, मैं 10 को और छोटा कर देता हूँ और तोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को और तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ साइड में मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं हम और इसी के बाजू में ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 की जगह पर मैं 2 इंटू 5 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा, ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 2 इंटू 5 द होल क्यूब, है कि नहीं। 2 इंटू 5 होता है 10, 10 होल क्यूब, यही तो लिखा है। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस से हमें पता है कि जब हम प्रोडक्ट, द होल प्रोडक्ट रेज टू कोई पावर लेते हैं तो वो इंडिविजुअली बढ़ जाता है। इसका मतलब ये चीज़ कैसे दिखेगी? ये चीज़ दिखेगी कुछ इस प्रकार से, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सिमिलरली ये भी ऐसे ही दिखेगा, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे ही दिखेगा, 2⁴ इंटू 5⁴, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इसको और छोटा करते हैं। जैसे कि 875 बड़ा नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक बड़ा नंबर है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर के 2 और 5 की मदद से कैंसिल होता है क्या, उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर 5 से हम इसको कैंसिल करने का ट्राई करें तो ये बन जाएगा 5, यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ एक 5 के टेबल से कटेगा, 5 7 जार 35, 2 5 5 जार, वापस से 5 से कटेगा, एक ही पावर बचेगा, यहाँ बचेगा 5 1 जार 2 5 5 जार, वापस 5 से कटेगा, 5 1 जार 5 3 जार। इसका मतलब 0.375 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल 3/8 के, क्योंकि अब 3 तो 2 के कोई पावर से कटेगा नहीं, तो 3/8 के फॉर्म में हमने लिख दिया। सिमिलरली इस नंबर को देखो, 104 है, 2 से कैंसिल होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 2 का एक पावर गया, 2 5 जार 2 जार, वापस एक पावर कम, 2 2 जार 1 2 6 जार, वापस एक पावर कम, तो ये बन जाएगा 1 जार 3 जार। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है हमारा 0.104 इक्वल हो जाता है 13/125 के। अब ये भी
यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पर 5 है तो 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 का एक पावर कम किया, यहाँ कैंसिल किया। 5 1 जार 3 7, 7 जार 2 5, 5 जार स्क्वायर, 5 3 जार 15, 2 5, 5 जार वापस एक पावर कटेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे ये आ रहा है 2 to the power 4 होता है 16, 16 इंटू 5 होता है कितना, मुझे बिल्कुल नहीं आता, 5 6 जार 30, 80 होता है दोस्तों, 80, ठीक है। तो ये हो गया 80 और ऊपर बचा 7, तो ये बन जाएगा 0.0875 इक्वल है, कहाँ चला गया वो नंबर, 7/80 के, ठीक है। अब दोस्तों एक बात आप मुझे बताओ, हमने एक डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है इसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की है, p/q, ये भी उसी प्रकार का दिख रहा है, p/q, ये भी उसी प्रकार का दिख रहा है, p/q। इसका मतलब हमने एक डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर भी वही केस है और यहाँ पर भी वही केस है, ठीक है। ये चीज़ p/q होता क्या है, ये होता है आपका रैशनल नंबर और डेसिमल नंबर इसका टर्मिनेट हो रहा था। तो ये कौन सा रैशनल नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन है कि जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 है, ठीक है। डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या था, यहाँ हर एक केस में डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स थे, 2 5, 2 5, 2 5, ठीक है। इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा, 2 का कोई भी पावर अलाउड है, 5 का भी कोई भी पावर अलाउड है, तब आपको जो नंबर फाइनल आंसर में मिलेगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर दोस्तों मैं आपको 0.375 नहीं दिखाता, मैं आपको कहता कि सिर्फ 3/8 को देखकर मुझे ये बताओ कि क्या ये फ्रैक्शन जब मैं सॉल्व करूँगा ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले चेक करो, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है। पर आप बोलोगे भैया इसमें 5 तो है नहीं, अरे 5 है ना, इंटू 5⁻0, ठीक है, 5⁻0 हो जाएगा 1, तो ये फ्रैक्शन अलाउड है। अब डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग है और हमने देखा था कि जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग होती है तो जो आंसर निकल कर आता है वो टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब मैं सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को देखकर बता सकता हूँ कि 3/8 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आने वाला है। अब इसी रिजल्ट को हम फॉर्मली देखते हैं, ठीक है। फॉर्मली टेक्स्ट बुक में कैसा लिखा है इस चीज़ को देखो। थियरम क्या बोलता है, थियरम बोलता है कि let x be a rational number whose decimal expansion terminates। तो यहाँ पर हमारा x क्या था, यहाँ पर हमारा x था 0.375, तो x एक रैशनल नंबर है बिल्कुल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है बिल्कुल। पहला कंडीशन चेक किया कि let x be a rational number whose decimal expansion terminates, पहला कंडीशन सही है। Then x can be expressed in the form p/q। क्या हमने x को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए हम, हाँ कर पाए। और आगे क्या लिखा है, where x is expressed in the form p/q where p and q are co-prime। p और q co-prime होने चाहिए। हमने देखा था co-prime नंबर्स क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है, वो होता है 1। 3 और 8 के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है और वो 1 है, तो 3 और 8 को-प्राइम नंबर्स है,
ठीक है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे आंसर आता है 2 क्यूब, ठीक है। 2 की पावर में कुछ तो आ गया पर 5 की पावर में कुछ नहीं आया, तो उसके लिए आगे बोला है वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर 5 की पावर 0 अलाउड है और वो जस्टिफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसे डेसिमल फॉर्म में कोई रैशनल नंबर दिया है तो आप उसको को प्राइम नंबर्स के मदद से p/q फॉर्म में लिख सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, तो आपके डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस शक्ल का होगा, यानी 2 to the power n 5 to the power m 2 raised to n 5 raised to m। हमेशा ऐसा ही होगा जब जब आपका रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा देखते हैं। इसका उल्टे से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये नंबर्स नहीं दिए, ये जो डेसिमल नंबर्स है ये नहीं दिए हैं, सिर्फ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो चेक करके देखो, फ्रैक्शंस जब आपको दिए हैं तो 3 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है। 3 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो करके देखो, 3 यहाँ पे लिख दिया, 8 यहाँ पर लिख दिया, 8 zeros आर, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, 8 3s आर 24, 10 4 6, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 7s आर 56 बराबर है 8 7s आर 56, यहाँ पे मैंने लिख दिया 56, सब्ट्रैक्ट यहाँ आ जाएगा 4 0 5s आर, तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी 0.375 के, ठीक है। हमने 3 को 8 से डिवाइड कर दिया, 0.375 आया, ठीक है। अब जब मुझे फ्रैक्शन दिया था तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं सॉल्व करने के बजाय ये चेक कर लेता कि भाई डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0। अब डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 का कुछ पावर आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि ये जो फ्रैक्शन है ना ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो 125 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। डिनोमिनेटर में 2 है 5 है और उनके कुछ पावर्स है, मैं देख के बोल सकता हूँ कि ये चीज़ टर्मिनेट हो जाएगा और इसका आंसर हमें पता था, इसका आंसर आता है 0.104, तो ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है। अब इसी ऑब्जर्वेशन को फॉर्मली टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा गया है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया था कि आप अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हो और आपको 2 और 5 का कुछ पावर मिलता है तो आपका जो डेसिमल नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। वही यहाँ पे फॉर्मली लिख दिया हमने कि लेट x इक्वल्स टू p/q, x इक्वल है p/q के, परफेक्ट है, b अ रैशनल नंबर, ये भी सही है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m where n, m are non-negative integers। 3 और 0 non-negative integers है, ठीक है। Then x has a decimal expansion that terminates। x has a decimal expansion that terminates। तो ये थियरम जस्टिफाई हो रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में यही होगा कि आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा, आपको डिनोमिनेटर देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तो आपका डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। पर यहाँ पे प्रश्न मन में उठता है कि चलो 2 और 5 आने पर डेसिमल नंबर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पर मान लो कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए ही नहीं, तो
तो अगर ऐसा केस बनता है तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अभी देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर में मान लो प्राइम फैक्टर्स नहीं है 2 और 5, तो दूसरा नंबर होने पे क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 1/7 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1/7। अब जब आप डिनोमिनेटर को देखते हो तो ना तो यहाँ पर 2 है ना ही यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका डेसिमल नंबर क्या आता है। 1 को डिवाइड करो 7 से, पहले तो जाएगा नहीं तो 0 जार, फिर एक डेसिमल नंबर लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 1 जार 7, सब्ट्रैक्ट किया 3 0 आ गया, 7 4 जार 28, सब्ट्रैक्ट किया 2 0 आ गया, 7 2 जार 14, सब्ट्रैक्ट किया 10 4 6 0, 7 8 जार 56, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 4 0, 7 5 जार 35, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 5 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 7 जार 49 और यहाँ पर आ गया मेरा 1 0। ठीक है, अब अगर आप 1 0 को 7 से डिवाइड करते हो तो वापस यही स्टेप रिपीट करते चले जाओगे। आप 1 0 को जब 7 से डिवाइड करते हो तब तो यहाँ तक पहुँचे, पर इसके बाद वापस से 1 आ रहा है। ठीक है, 7 1 जार, इसका मतलब ये जो नंबर्स है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये वापस से ऐसे ही आएंगे 1 4 2 8 5 7, वापस से ऐसे आएंगे 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद हमारे जो नंबर्स है वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का दूसरा कैटेगरी में आता है। एक रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो मेरा जो डेसिमल नंबर आएगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो एक रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर भाई 2 नहीं है 5 नहीं है, 2 के पावर में कुछ नहीं है, 5 के पावर में कुछ नहीं है, और उसके बजाय कोई ऐसा नंबर है 7 या 3, ठीक है, या 8 तो 2 के पावर में आ गया, 7 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये नंबर्स अगर होंगे आपके डिनोमिनेटर में तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। अब इस चीज़ को फॉर्मली कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। ऑलराइट, तो फॉर्मली कैसे बोलते हैं इस चीज़ को, फॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि लेट x इक्वल्स टू p/q बी अ रैशनल नंबर। जैसे 1/7, 1/7 एक रैशनल नंबर था, बी अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, such that prime factorization of q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m, जो कि बिल्कुल सही है कि 2 की पावर में कुछ नहीं है और 5 की पावर में कुछ नहीं है। और एक बात याद रखो, ठीक है, इसमें ये चीज़ नहीं होता कि 2 की पावर भी 0 है और 5 की पावर भी 0 है। ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। एक इनमें से अगर कोई एक आ रहा है तो 5 की पावर 0 हो जाती है, और अगर 5 आ रहा है तो 2 की पावर 0 हो जाती है। अगर आप बोलोगे कि इंटू 1 तो है ना, 1 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो वैसा नहीं ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो गलत मत ले लेना इस चीज़ को। ठीक है, वेयर n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1/7 का आंसर हमने देखा था, लंबा सा एक नंबर आता है और रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ की मदद से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी मेरे डिनोमिनेटर में 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है या 8 आता है, ठीक है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 8 आता है, तो मेरा नंबर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा?
क्योंकि 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये 8 क्या है, 8 2 की पावर ही तो है, 4 क्या है 2 की पावर ही तो है, और 5 इंडिविजुअली अकेला खड़ा है, ठीक है। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 4 5 8 होगा तो नंबर डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नंबर होगा। पर अगर आपके डिनोमिनेटर में 3 आता है, ठीक है, 3 आता है या 3 के मल्टीपल्स आते हैं 9 और 7 आता है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये वाला जो रैशनल नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में 3 6 9 7 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 1/3। 1/3 क्या होता है 0.6, 1/3 होता है 0.3333। 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 1 पॉइंट, निकालते देखो 1/6 क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया 1, 0.01, 6,040, तो ये चलते जाएगा 6666666, ठीक है। तो 1/3 होता है 0.33, 1/6 होता है 0.1666, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आता है। मतलब कंक्लूजन क्या है कि जो नंबर ये देने वाला है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बस इतना आपको याद रखना है। और इन चीज़ों को लेकर एक और बात आता है कि मान लो आपका जो रैशनल नंबर दिया है, पहले तो पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर है। जब आपको पता है रैशनल नंबर है तभी आप जजमेंट ले सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पर मान लो आपको रैशनल नंबर दिया ही नहीं है, अगर रैशनल नंबर नहीं दिया है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर नंबर रैशनल ही नहीं है तो वो इर्रैशनल नंबर होगा, और इर्रैशनल नंबर को आप कभी भी p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जब रैशनल दिया है ना नंबर, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि डिनोमिनेटर में ये है तो टर्मिनेटिंग है, और अगर ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट सबसे पहला कंडीशन दिया होना चाहिए कि आपका जो फ्रैक्शन है वो एक रैशनल नंबर है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये है, पहले प्रश्न का मेन टॉपिक ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन शो फाइंड वेदर द गिवन रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। मतलब हमें बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए ये बताना है कि क्या ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये नंबर को देखो 13/3125, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 6 1 2 2 2 5 5, ठीक है। और ये तो आपका 5 क्यूब होता है, ठीक है। 625 करके देख लो, 625 1 1 2 5, ये हो जाएगा 525, 5 5 5 1, ठीक है। 625 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सॉरी ये होता है आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है। 5 क्यूब नहीं होगा, 5⁴ होगा, ठीक है। तो ये पता है कि हमें 625 तो 5⁴ है और एक एक्स्ट्रा 5 आ गया, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा ये कुछ ऐसा है, ये है 5 की पावर 5, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, हालांकि ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 5 है और उसका कोई पावर है तो डेफिनेटली ये चीज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगी। यही तो हमने थियरम में देखा था और ऑब्जर्व भी किया था, ठीक है। अब ये देखो 17/8, ये तो सिंपल है, 17/2 की पावर 3, चाहो तो लिख सकते हो 5 की पावर 0। जब भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर में कुछ होगा या 5 की पावर में कुछ होगा या दोनों साथ में होंगे तो हमें पता है कि ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस नंबर को देखो 64/455, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये बनता है 9,000 1,000, ठीक है। 91 किस नंबर से डिवाइड होगा,
91 क्या 13 के टेबल में आता है? 13 7 जार 91 होता है ना, 7 3 जार 21 91, तो ये हो जाएगा 13 7 जार 7 1 जार। इसका मतलब 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आंसर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 5 है माना, पर साथ में 7 भी है 13 भी है। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं है, तो ये जो नंबर होगा ये हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये हमने थियरम में देखा था। इस नंबर को देखो, ये तो डायरेक्टली इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये तो पक्का टर्मिनेटिंग नंबर होगा, सिंपल। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, पर यहाँ पर 7 की पावर 5 भी है। अब आप चेक करो कि आप क्या 129 को 7 से डिवाइड कर पा रहे हो? क्या 129 7 से डिवाइड होता है? 7 के टेबल में 7 1 जार अगर किया तो यहाँ पे बचेगा 59। ठीक है, इसका मतलब 129 जो है वो 7 के टेबल में नहीं डिवाइड होता है, 7 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसके वजह से, इस चीज़ की वजह से ये दोनों के होने के बावजूद ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब इस नंबर को देखो 6/15, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 5। अब आप बोलोगे कि भैया 3 इंटू 5 है, 2 नहीं है, 5 अकेला नहीं आया, 5 3 के साथ आया। ठीक है, तो ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, पर दोस्तों 3 जो है ना 6 को काटता है। ठीक है, तो 3 यूज़ करके आप 6 को 2 बना सकते हो, तो आपका फ्रैक्शन और सिंप्लीफाई हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में 7 से ये कट नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाए हम। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, 6 3 से कटता है, तो मैंने 3 1 जार किया, 3 2 जार किया, अब जो फ्रैक्शन आया है वो है 2/5। ठीक है, ये तो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नंबर है, डिनोमिनेटर में 5 है, वैसे भी इतना छोटा नंबर है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप बिंदास बोल सकते हो कि ये चीज़ टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, इस नंबर को देखो 35/50। ठीक है, 35/50, अगर आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आंसर आता है 5 इंटू 10। ठीक है, पर आप 35 को 5 से कट कर सकते हो, 5 इंटू 10 ये होगा 5 1 जार 5 7 जार, डिनोमिनेटर में 10 है, डेफिनेटली ये चीज़ टर्मिनेटिंग होगी। पर इसको करने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि 50 जो है वो होता है 5 की पावर 5 स्क्वायर इंटू 2, ये 2n 5m के फॉर्म में है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, इसको लिख दो टर्मिनेटिंग। 77/210, अगेन ये 7 से कट होते हुए दिख रहा है मुझे, 7 30 जार 7 11 जार। अब 11/30 आपका फ्रैक्शन है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो है, पर 3 11 को नहीं काटता, इसी वजह से ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो हमारे दूसरे प्रश्न में हमें क्या बोला है, हमें सिर्फ इतना बोला है कि अगर आपके नंबर्स जो आपने यहाँ पर डिसाइड किए हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उनको आप लिख कर बताओ उनके डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, उनके डेसिमल फॉर्म में आपको लिख कर बताना है। तो पहला है हमारा 13/5 अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको एक्चुअल डिवीजन तो करना नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर देखो, हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 5 है। अब मुझे अगर डिनोमिनेटर में 10 बनाना है 10, तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ऐसे करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगी। 10 अगर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में आपको 5 डेसिमल प्लेसेस छोड़ने होंगे, सिंपल। तो हम इसको 10 के पावर में बना देंगे। अब मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ्स का रूल बोलता है कि अगर आप कोई चेंज कर रहे हो तो दोनों जगह पर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 तो था नहीं, मैंने अपने मर्जी से डाला है, तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होने के लिए मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये दोस्तों कि न्यूमरेटर मेरा बन जाएगा 13 इंटू 2 होती है 8, 16, 32, यानी 2 हो गई 32। न्यूमरेटर बन जाएगा 13 इंटू 32 अपॉन 10 अब जब आप 32 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 2 6, 3 3 9, 2 3 6 1 4 1 6, ऊपर आ जाएगा आपका 416 अपॉन 10 ठीक है। अब आपको इसका डेसिमल नंबर लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल है, यहाँ से चालू करो और 5 डेसिमल प्लेसेस छोड़ दो, मतलब कि 61400.0 ये जो नंबर होगा ये आपका डेसिमल नंबर होगा, सिंपल। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 है, मैं डिनोमिनेटर में 10 बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगी। पर यहाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा ऊपर क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और अगर कैंसिल हो जाता है तो वही चीज़ बच जाती है जो पहले थी। ठीक है, इसलिए जो चेंज नीचे किया है वो ऊपर भी कर दिया। इसका मतलब ये बन जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन 10 अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 125 इंटू 17, 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 17, 7 1 7 प्लस 1 8, 5 2 1 ऐड कर दो, 5 2 9 2 1 2 1 2 5 आएगा आपका आंसर 2125। ठीक है, और आपको 3 डेसिमल प्लेसेस छोड़ने, मतलब 1 2 3, तो ये बन जाएगा इक्वल 2.125 के। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, 5 है, एक 5 और ओ था, तो हम 2 बोल सकते, 5 भी 3 बोल सकते। कर दो भाई, और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 23 इंटू 10, सॉरी 23 इंटू 5, 5 3 are 15, 5 2 are 10 प्लस 1, 115 अपॉन 10 जो इक्वल आ जाएगा 1 2 3 के बाद डेसिमल 0.115 के। ठीक है, अब यहाँ 2 है, ये तो ओरली बोल सकते हैं कि 0.4 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर 2 5 है, एक 2 है, और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 70 अपॉन 10 अब 1 2 डेसिमल प्लेस चले जाओ, यानी 07.0। ठीक है, यहाँ कैंसिल भी कर सकते थे, एक 0 कम कर देते, एक पावर कम कर देते, 7/10 यानी 0.7। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर निकालने होते हैं थियरम का यूज़ करके, और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को पहचानना होता है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।